हमास के लीडर डॉक्टर खालिद कुदैमी इस एंटी इंडिया रैली में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को आप यहां पर होते हुए देख सकते हैं। इस ओसामा टेंट हाउस के कार्यक्रम को देख सकते हैं। यहां पर सिक्योरिटी में खड़े हुए आतंकी देख सकते हैं। ये कोई पुलिस नहीं है, ये कोई सेना नहीं है, आतंकियों का एक मीटअप था। इस आतंकियों के मीटअप को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आयोजित किया गया था। आतंकियों को यहां पर गन लेकर के सिक्योरिटी में खड़े देख सकते हैं। साथ में भविष्य के जो भविष्योन्मुखी आतंकी हैं वो सामने की तरफ बैठे हुए, यानी कि गौना भी आतंकी आपको यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हें संपूर्ण तरीके से मोटिवेशन दिया जा रहा है। तस्वीरों में साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक भीड़ ने इनका स्वागत किया, एक भीड़ ने इनको सुना और सुनकर के इनके साथ सॉलिडरिटी दिखाई। बकायदा एक जबरदस्त रैली का आयोजन किया गया जिसमें हमास के झंडे, फिलिस्तीन के झंडे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के झंडे, यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भव्य माहौल बनाया गया, जुलूस निकाला गया। यह जुलूस हमास की विजय का था और वो विजय जिसे हमास और पाकिस्तान ही जानता है, दुनिया नहीं मानती, दुनिया नहीं जानती। एक ऐसा नेतृत्व जिसे नेतृत्व विहीन कर दिया गया हो, उसकी विजय के रूप में इस प्रकार का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के नेतृत्वकर्ताओं का कहना था कि वो याया सिनवार के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और वो बिल्कुल वैसा ही चाह रहे हैं जैसा हमास चाहता है। हमास जिस तरह से गाजा से इजराइल को दूर करना चाहता है, ऐसे ही ये आतंकी कश्मीर से भारत को दूर करना चाहते हैं और इसी थॉट के साथ में इस रैली को यहां पर निकाला गया है। यहां पर ये तस्वीरें हैं जिसमें बकायदा इस बात को मेंशन किया गया है कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या करने आए थे और कश्मीर को किस तरह से गाजा से रिलेट करके लोगों को दिखा रहे थे। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बकायदा उन पर पुष्प वर्षा करके उनके साथ सॉलिडरिटी शो की जा रही है कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करें। यह कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आयोजित हुआ। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रावलकोट नामक स्थान पर एक स्टेडियम के अंदर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रावलकोट पुंछ जिले का सबसे बड़ा नगर है। इसी जगह पर पुंछ पड़ता है और उस पुंछ के एक हिस्से पर जहां कब्जा पाकिस्तान का है, उस रावलकोट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब बात आती है कि क्या इसे सरकार का समर्थन प्राप्त था? तो चूंकि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से पाकिस्तान को मल्टीपल टाइम धमकाया गया है कि आप आतंकियों को फंड करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के नेता अपने आप को इन आतंकियों के साथ स्टेज पर नहीं दिखाना चाहते, या ये कहिए कि सरकार ये नहीं चाहती कि उन्हें आतंकियों के साथ देखा जाए, तो उन्हें एक रेडिकल ग्रुप दर्शा करके कि सर ये पता नहीं, अपना ही चला रहे हैं, हमें नहीं पता, तो इस प्रकार से ये अपने आप को प्रिटेंड कराते हैं। लेकिन अब मैं इसकी भी पूरी की पूरी बाल की खाल निकालता हूं। शहबाज शरीफ उनसे मिले या नहीं? तो आइए मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर ये डॉक्टर साहब जो हमास वाले हैं ये हैं, और यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा व्यक्ति है, जमीयत उल उलेमा का एक नेता है। ये दोनों की तस्वीर पहले आप यहां पर देख लीजिए। ये नेता जो आपको यहां तस्वीरों में दिख रहा है, इसका नाम है फजहुल रहमान। है कौन ये? ये चीफ ऑफ जमीयत उलेमा है। अब चीफ ऑफ जमीयत उलेमा का क्या लेना देना है? देखो तस्वीरों में आप जिस व्यक्ति के साथ इन्हें मिलता हुआ 5 फरवरी के दिन देख रहे हैं, ये हमास के साथ में मुलाकात है। डॉक्टर खालिद अल कादमी जो कि हमास के स्पोक पर्सन है, और इधर की तरफ जमीयत उल उलेमा के ये फजहुल रहमान तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आपने इस तस्वीर को देख लिया तो अब थोड़ा जमीयत उल रहमान के बारे में भी जान लीजिए। पाकिस्तान की सरकार में या पाकिस्तान की संसद में 336 सीटें हैं। 336 सीटों में सरकार के पास 216 हैं और अपोजिशन के पास में जमीयत उल इस्लाम यहां पर F लगा हुआ 8 सीटों के साथ दिखाई दे रहा होगा। आप इस बार को चीज को पहचानिएगा कि ये जमीयत उल इस्लाम जो है इसके पास में यहां पर 8 सीटें हैं। आप इसे यहां पर ऑब्जर्व करें, ये अपोजिशन में है। पहले ये सरकार के साथ था, पिछली बार शहबाज शरीफ के साथ था, इस बार शरीफ के साथ नहीं है, ये अपोजिशन में बैठा है। ऐसा क्यों? ताकि ये अपोजिशन की राजनीति करके सरकार के ऊपर लांछन ना आने दे। अब आप पूछेंगे ये आप कैसे कह सकते हैं? तो चलिए तारीखों पर नजर डालते हैं। ये 5 फरवरी 2025 की न्यूज कटिंग आप देख रहे हैं। अब एक और न्यूज कटिंग दिखाता हूं। यहां पर आपके सामने जमीयत उल इस्लाम के साथ में ये जो ट्वीट आया हुआ है, इसे तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग मिल रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देखते हैं
कि ब्लड ऑफ पैलेस्टीनियन मुस्लिम विल नॉट गो इन वेन। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फिलिस्तीनियों का खून हम यूं ही जाया नहीं होने देंगे। ये इन्होंने अपने साथ में ये लाइन बोल करके कहा। अब यही फजल उल रहमान 6 फरवरी को जाकर शहबाज शरीफ से मिलता है। ये तस्वीरें आप देखिए, यानी कि ये मैसेंजर था हमास का इनके पास, ये साथ नहीं दिखाई दिए, इन्हें साथ नहीं दिखना था। क्यों नहीं दिखना था? इन्हें डर था कि कहीं ट्रंप ना भड़क जाएं, इनके साथ कुछ और गलत ना कर दें। तो इन्होंने एक समझदारी की। समझदारी क्या की? हमास लीडर से इसे मिलवाया जो अपोजिशन में है, और खुद इससे अगले दिन मिलते हैं। अब ये तस्वीर 6 तारीख की आप देख रहे हैं, ये 6 फरवरी की तस्वीर है, और 6 फरवरी के दिन इन दोनों के बीच वार्ता होती है। इस वार्ता को आप इस फ्रेम में देख सकते हैं कि यह वार्ता किस प्रकार की है। यह फजल उल रहमान लगातार हमास के संपर्क में है, क्योंकि अमेरिका हमास के खिलाफ है, इजराइल हमास के खिलाफ है, तो पाकिस्तान खुलकर तो हमास का समर्थन नहीं करता, लेकिन फिलिस्तीनियों का समर्थन करने की आड़ में हमास का समर्थन करता है। क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को देश ही नहीं मानता, पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल के लिए वैध ही नहीं है, यानी ये माना ही नहीं जाता कि इस दुनिया में इजराइल नाम का कोई देश है। पाकिस्तान खुलेआम एक ही देश मानता है जिसका नाम है फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन की सरकार के स्थान पर वो हमास को मानता है जो कि इजराइल की नजर में आतंकी हैं। ऐसे में ये मिलने का तरीका यही अपनाते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो अब मैं आपको 1 साल पुरानी न्यूज दिखाता हूं। ये 8 नवंबर 2023 की न्यूज है, ये हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही की थी। अब आप इस न्यूज को देखें। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि हमास ने अपने एजेंडे में कश्मीर को लिया है। अब तस्वीरों को और ध्यान से देखें, ये वही फजल उल रहमान है और ये हमास के नेताओं से मिल रहा है। ये तस्वीरें और पहचानिए, 6 नवंबर 2023 की हैं। आप अगर तस्वीरों को देखें तो फजल उल रहमान हानिये और सिनसिनवार के साथ में आपको यहां पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ये जिनके साथ भी खड़ा दिखाई दिया उनमें से अब कोई नहीं बचा है, लेकिन इसने अपनी तरफ से यही कहा था कि कश्मीर और फिलिस्तीन एक जैसी चीजें हैं और हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारी एकजुटता कश्मीर की तरह ही गाजा के साथ है। आप हमें कश्मीर में साथ दें और हम आपको गाजा में साथ देंगे। बाय द वे, इनका इस तरह का साथ मांगना कोई नया नहीं है। ये हर तरह के आतंकियों को इसी प्रकार का इनविटेशन भेजते हैं। जब पाकिस्तान की सहायता से अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के खात्मे के लिए आया था, तब पाकिस्तानियों ने पहले अमेरिका से पैसे दबा लिए थे, लेकिन बाद में जब अमेरिका चला गया तो पाकिस्तान तालिबान के सामने बड़ा हमदर्द बनकर गया। इस उम्मीद में गया कि अब तालिबान के आतंकी भारत में आकर आतंक फैलाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में आतंकियों का शासन है। यही मानते हुए इन्होंने तालिबान को बढ़ा चढ़ा करके थपथपाया था, लेकिन तालिबान ने डे 1 पर ही क्लियर कर दिया था कि हम केवल अफगानिस्तान तक ही सीमित रहने वाले हैं, हम अपना देश चलाने वाले हैं, हमें भारत के अंदर आतंक फैलाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। परिणाम यह निकला कि भारत ने चलाया हुआ वही तीर पाकिस्तानियों में घुसेड़ दिया। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। परिणाम यह निकला कि आज तालिबान पाकिस्तानियों को हड़काता है, उनके अंदर घुसकर गोले चलाता है, बाकायदा पाकिस्तानियों को पूरी तरह से बेचैन करके छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान को तालिबान से समृद्धि नहीं मिली, तालिबान से उसकी मंशा पूरी नहीं हुई। अब लेकिन वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी फंडेड हैं, हमास को जिस तरह का फंड ईरान से प्राप्त है, तो उन फंडेड आतंकियों का अगर कहीं यूज कर लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की कंगला हालत के चलते वहां के लोग तो आतंकी बनकर गोली खाने के लिए इंडिया आएंगे नहीं, ताकि उनको पाकिस्तान सरकार बाद में मुआवजा दे कि बेटा कोई बात नहीं, तुम वहां जाकर हूरों तक पहुंच गए कश्मीर से सीधे, तो ऐसे में उनको तो पैसा मिलेगा नहीं, तो पैसा हो तो मिले ना। ऐसे में ये हमास के जो ऑलरेडी मोटिवेटेड आतंकी बचे हैं 2-4, उनको मोटिवेट करके भारत में एंट्री कराने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे खिलाफ कश्मीर में तुम अपना बल यूज कर सकते हो। अब इसके पीछे की एक और स्ट्रेटेजी समझो। देखो, खेला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान का फिलिस्तीन को लेकर स्टैंड एकदम साफ है, लेकिन भारत का स्टैंड क्या है, यह बड़ा ही विचित्र है। अब इस भारत के स्टैंड को भी समझ लो, ताकि इस स्थिति को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं, क्योंकि अब तक आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि अब भारत को भी हमास के खिलाफ मोर्चा खोल ही देना चाहिए।
इंटरेस्टिंग तथ्य जानिए, भारत ने अभी तक हमास को आतंकी डिक्लेयर ही नहीं किया है। भारत की नजर में हमास एक आतंकी समूह नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि हमास ने भारत में अभी तक कोई आतंक फैलाया ही नहीं है। जब हमास का आतंक भारत में नहीं है तो हम उसे आतंकी कैसे मान लें। हालांकि जब इजराइल में हमास ने इस तरह की हत्या को अंजाम दिया, अल-अक्सा फ्लड नाम से मिशन चलाया, तो ऐसे में इजराइल ने भारत से कहा था कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए और इन्हें आतंकी मानिए। भारत ने कहा कि नहीं, इनका हम पर कोई प्रभाव नहीं है, अभी हम कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, भविष्य में कुछ होगा तो हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 समझिए, भारत फिलिस्तीन और इजराइल में किसके साथ है। अगर आपसे यह बात पूछी जाए तो आप दो तरह का सेंटीमेंट भारत में पाते हैं। पहला सेंटीमेंट, जब आतंकियों को मारने के लिए इजराइल की तरफ से गोले बारूद चलते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ भारत सरकार को फिलिस्तीन के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर इजराइल के खिलाफ वोटिंग करते हुए देखते हैं, या फिर टू स्टेट नेशन थ्योरी को प्रमोट करते हुए देखते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि हम हैं किसके साथ। तो चलिए मैं आपको एक स्टैंड बता देता हूं। भारत का लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर टू स्टेट थ्योरी, समाधान की तरफ, टू नेशन थ्योरी की तरफ स्टैंड रहा है। अर्थात भारत केवल इजराइल को नहीं मानता, ना ही केवल फिलिस्तीन को मानता, दोनों के को एग्जिस्टेंस को मानता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस दोनों देशों को सह एग्जिस्ट की परमिशन देता है। अब सवाल यह आता है कि भारत फिलिस्तीन के अस्तित्व को भी मानता है और इजराइल के अस्तित्व को भी मानता है, तो इन दोनों के युद्ध में, जो कि एक ही जने के वर्चस्व को लेकर है, ऐसे में हम किसके साथ खड़े होते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति फंसती है। फिलिस्तीन वाले कहते हैं कि हमारा पूरा क्षेत्र अपना है, ऐसे में इजराइल का अस्तित्व है ही नहीं। इस तरह से फिलिस्तीन के अंदर कुछ लोग रेडिकल हो जाते हैं, बम हाथ में लेते हैं, बंदूक हाथ में लेते हैं और वो आतंक का पर्याय बनते हैं। आतंक को रूप में वो फिलिस्तीन से निकलकर पाकिस्तान में पहुंचते हैं। गाजा पट्टी, जो कि फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, फिलिस्तीन अब 2 ही जगह बचा है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में, तो ऐसे में गाजा पट्टी से निकलकर इजराइल में जाकर के गोला बारूद चलाते हैं। इजराइल उन्हें आतंकी मानता है, लेकिन फिलिस्तीन की जो फिलिस्तीनी सरकार है उनका उसके प्रति कोई स्टैंड नहीं है। हमास फिलिस्तीन में खुद को सरकार मानता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका जब तक अफगानिस्तान में था तो तालिबान आतंकी समूह हुआ करता था, लेकिन जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया तो वही तालिबान से आज भारत बात कर रहा है और उसे बहुत सारी जगह पर सपोर्ट दे रहा है। अफगानिस्तान के मसले पर भारत तालिबान से ही वार्ता कर रहा है। दैट मींस जो पहले तक आतंकी था, आज उसके साथ डिप्लोमेटिक वार्ता हो रही है। फिलिस्तीन में भी यही विचित्र स्थिति है कि हम किसके साथ हैं, यह भारत सरकार भी क्लियर नहीं कर पा रही है। हमास अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आकर जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तौयबा के साथ मंच साझा करके कश्मीर की सॉलिडरिटी के नाम पर भारत में आतंक फैलाने की धमकी देने लगे, तो संभव है हम भी अपना स्टैंड क्लियर कर लें। लेकिन अभी तक की स्थिति में पाकिस्तान ही उन्हें ललचा ललचा कर इधर लेकर आ रहा है, जबकि वास्तविकता में फिलिस्तीनी अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें हमास को लेकर के हमारा स्टैंड क्लियर ना होना, यह मैंने आप लोगों को एक पक्ष में समझा दिया है। एक और पक्ष भी जान लीजिएगा, भारत यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ रूस का भी मित्र है। यूनाइटेड नेशंस की हम सभी बातें मानते हैं, यह तो एक सच है, हम रूस की भी बातें मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि रूस हमारा एक पुराना मित्र रहा है और हमास जो है वो रूस को बहुत मानता है। हमास रूस से ही अपने समझौते चाहता है। वो चाहता है कि रूस इंटरफेयर करे, दुनिया में प्रेशर ग्रुप बनकर के निकले। और मैं आपको अपडेट दूं तो आज से 3 दिन पहले ही हमास के लीडर्स रूस जाकर के भी रूस में मुलाकात किए हैं वहां के नेताओं से। इसका मतलब यह हुआ कि हमास को लेकर के भारत की जो सोच है वो किसी एक पक्ष में जाकर नहीं लैंड करती। यही कारण है कि केरल में भी एक बार हमास लीडर्स ने डिजिटली दूर से बैठ करके केरल की आबादी को संबोधित किया था। हम उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले पाए थे, लेकिन उम्मीद है कि आपको यह पूरी स्थिति समझ में आ रही हो। और अगर आ रही हो तो आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब सेशन पूरा हो जाए कि भारत को अल्टीमेटली रुख क्या अपनाना चाहिए। अच्छा,
पाकिस्तान इससे क्या अपने कबाब सेकना चाहता है वो समझिए। देखिए अफगानिस्तान फिलिस्तीन की तरह, जैसे फिलिस्तीन ने इजराइल में अल अक्सा फ्लड नाम का मिशन चलाया था। अल अक्सा फ्लड क्या था? जिसमें कि ये गाजा पट्टी से इजराइल में गए थे, बकायदा हर तरह से अपने पैराशूट वैराशूट लगा करके, और इजराइलियों को बंधक बनाया, बड़ी संख्या में मारा, ब्रूटली किल किया। ये जो तस्वीरें थी, इन्हीं से अब पाकिस्तानी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या माना जाए कि 1947 में जब कश्मीर भारत से मिला और उस समय कबीले बनकर के पाकिस्तानी अंदर घुस आए थे, कुछ उसी तरह की हरकत को ये होता हुआ देखते हैं और भविष्य में इसी तरह की चीजों को आगे दोहराएंगे, ये मोटिवेशन पाते हैं। इन्होंने कहा कि हम अल अक्सा फ्लड से बिल्कुल कन्विंस हैं। यही कारण था कि भारत में जो नायर गिलोन थे, इजरायली राजदूत, उन्होंने उस समय भी कहा था कि आप हमें सपोर्ट करिए और हमास को आतंकी मानिए, लेकिन भारत ने उसे बैन नहीं किया था एज ए टेरर ग्रुप। भारत की तरफ से एक ही स्टैंड था कि उसने हमारे यहां पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। नो प्लान टू बैन हमास इन इंडिया। हमने उसे तब तक के लिए छोड़ दिया जब तक यूएपीए के तहत उसे आतंकी संगठन घोषित ना किया जाए। इसके पीछे की एक और गणित थी, और वो ये थी कि हमास को बहुत सारे गल्फ कंट्री भी सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि कतर जो है वो इजराइल और हमास के बीच में समझौता कराने वाला बना, ईरान हमास को सपोर्ट करने वाला बना, और तो और जब अमेरिका ने यह कहा कि वो पूरी तरह गाजा पट्टी को मिटा देगा, उस समय पर भी सऊदी अरब अमेरिका के खिलाफ बोला। इसका मतलब यह है कि हमास को लेकर के या फिलिस्तीन में गाजा पट्टी को लेकर के गल्फ का जो माहौल है वो गाजा पट्टी के साथ है, और गल्फ के साथ भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। भारत की गल्फ देशों के प्रति जो मित्रता है उसे हमास के प्रति नफरत के माध्यम से भारत डाइल्यूट नहीं करना चाहता। सिमिलरली रूस के साथ भी जो हमास लीडर्स का मिलना जुलना है, हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 3 फरवरी का कि हमास डेलीगेशन मीट रशियन ऑफिशियल्स मॉस्को टू डिस्कस गाजा सीज फायर फेज 2। यह दर्शाता है कि हमास उतना आसान भारत के लिए हैंडल करना नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 तरह के इमोशंस हैं। पहला कि भारत खुद भी फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन नामक कंट्री के साथ है, इजराइल के भी साथ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के इस मॉडल में जिसमें वो अल अक्सा फ्लड जैसी स्थिति हमास के माध्यम से कराते हैं, भारत उसकी निंदा करता है। अर्थात आज पाकिस्तान अगर उससे प्रेरित होकर यह काम करता है तो भारत को आवश्यक होगा कि वो डिप्लोमेटिकली इस मैसेज को कन्वे दुनिया भर में कर दे कि हम आतंक के इस मॉडल को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देते, और अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत हमास के खिलाफ होगा, और ऐसा होने पर हम फिलिस्तीन के कहीं खिलाफ ना हो जाएं, यह भी फिलिस्तीन को समझना होगा। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई हो। देखना होगा कि भारत मिलकर के भविष्य में इजराइल के साथ किस तरह की रणनीति पर आगे बढ़ता है। लेकिन एक दुखद खबर जो आज रही वो ये थी कि आतंकियों ने भारत में उसी एरिया से एंट्री करने का प्रयास किया जिस एरिया में इस तरह की रैली होनी थी। पाक के द्वारा 7 इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर भेजे जा रहे थे उसी एलओसी से जहां पर यह पुंछ के नजदीक रावलकोट में जिस जगह यह बैठक हुई हो रही थी, उससे एक दिन पहले 7 आतंकी इसी जगह से भारत में घुसते हुए पाए गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल ऑनलाइन इस तरह की चर्चा करते रह जाएं और आतंकी वैसा ही कुछ मॉडल बनाकर भारत में ऐसा ही कोई आतंक का मतलब नमूना पेश कर दें। भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है। गृह मंत्री लगातार इस बात पर अपनी तरफ से नजर बनाए हुए हैं, तमाम प्रकार के मेजर्स इस बात पर लिए जा रहे हैं। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तमाम साथी जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें